वीडियो की स्टार्टिंग में हम बर्डमैन को देखते हैं, जहाँ पे जितने भी चीफ होते हैं सब बैठे होते हैं। वहाँ का जो मेन चीफ होता है वो बर्डमैन से कहते हैं कि तुम्हें परमैन को लाने में इतना समय कैसे लग रहा है। मैंने तुम्हें बताया था अगर परमैन नहीं आया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है पूरे गैलेक्सी के ऊपर। बर्डमैन कहते हैं मैं समझ गया चीफ, मैं आज ही परमैन को अर्थ से बर्ड प्लैनेट लेने को जा रहा हूँ। फिर यहीं से बर्डमैन चले जाते हैं अपने शिप की तरफ और वो अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और वहाँ से अर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं रास्ते में बर्डमैन कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे को उसकी फैमिली से दूर लाना, उसके अर्थ से दूर लाना किसी अनजान प्लेनेट पे, क्योंकि उसके ऊपर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे पहले से बहुत से खतरनाक लोग रहते हैं और मैं उसे एक हथियार बना के ले जा रहा हूँ। उसके ऊपर क्या बीतेगी जब मैं उसे सच्चाई बताऊँगा। फिर यहीं से हम देखते हैं बर्डमैन ऐसे बातचीत करते हुए अपने आप से अर्थ की तरफ पहुँच जाते हैं। अर्थ पे जैसे ही वो पहुँचते हैं परमैन को जितने भी होते हैं उन सबको कॉल करते हैं और उनको एक जगह पे बुलाते हैं। फिर हमने सीजन 1 के एंडिंग या लास्ट एपिसोड में मैं कहूँ तुमने देख ही रखा था कि उसके आगे होता क्या है। सीजन 1 के एंड एपिसोड में हमने देख रहा था कि परमैन पाको को कॉल करके बताता है कि उसे बर्डमैन ले जाने के लिए आ गए बर्ड प्लैनेट। फिर पाको कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते परमैन कहता है मुझे बर्डमैन ले जाने के लिए आ चुके हैं पाको, अब मुझे जाना होगा। फिर यहीं से हम देखते हैं परमैन कॉल को काट देता है। पाको कहती है मुझे उसे कुछ बताना है, अगर मैंने उसे ये बात नहीं बताई तो मैं खुद को ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर पाको अपना सूट पहनती है वहाँ से निकल जाती है। हम पीछे से पाको के रोबोट को देखते हैं जो कहती है पाको ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, अगर तुम अभी नहीं बता पाई तो कभी भी नहीं बता पाओगी उसे। फिर यहीं से हम देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन दोनों ही जाने के लिए रेडी होते हैं। जैसे जाने का समय होता है बर्डमैन परमैन को कहते हैं कि मुझे कुछ काम आ गया, उसे कंप्लीट करे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसके लिए तुम मुझे इस जगह पे मिलो, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा, अभी मुझे जाना होगा। फिर अचानक से बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और परमैन वहाँ पर अकेला रह जाता है। परमैन कहता है अच्छा हुआ मुझे कुछ समय तो मिला अपनों के साथ वक्त बिताने का। फिर परमैन उन सभी लोगों से मिलता है जो उसके दिल के करीब होते हैं, उन सबसे बातें करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। ओवरऑल 1-2 घंटे बीत चुके होते हैं। परमैन कहता है अब मुझे जाना होगा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। फिर वहाँ से परमैन उसी जगह पर चले जाता है जिस जगह पर बर्डमैन ने उसे बुलाया होता है। फिर यहीं पर हम देखते हैं कि परमैन उस जगह पर पहुँचता है और लैंड करता है। परमैन वहाँ पे वेट कर रहा होता है पर बर्डमैन का कोई अता पता नहीं होता। फिर वो डिसाइड करता है कि बर्डमैन को खुद ढूंढेगा। फिर परमैन बर्डमैन को ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद बर्डमैन भी नहीं मिलते उसे। फिर परमैन को कुछ दिखता है, परमैन उसके पास जाता है तो वो एक हैंड कर्चीफ होता है जिसे वो उठाता है। परमैन जैसे उस हैंड कर्चीफ को देखता है वो शॉक हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। फिर वो होश में आता ही भागने लगता है जैसे वो किसको ढूंढ रहा हो। वो कहता है तुम यही कहीं हो, तुम यहीं कहीं हो, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी दिन है जो मैं अर्थ पे बिता रहा हूँ, प्लीज़ मेरे सामने आओ। परमैन को इंसान मिल नहीं रहा होता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। वो कहता है ये रुमाल पक्का उसी का है, मैंने उसे दिया था, ये रुमाल मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने उसे दिया था, पक्का ये उसी का है। पर तुम हो कहाँ पे? मित्सो उसे पागलों की तो ढूंढ रहा होता है पर वो उसे मिल नहीं रही होती, और वो किसे ढूंढ रहा है तुम्हें पता ही होगा, तुमने सीजन 1 देखा है तो। बहुत देर बाद मित्सो को कोई वहाँ पे दिखता है, वो एक लड़की होती है। मित्सो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे आए गए मित्सो। मित्सो जैसे ही ये सुनता है मित्सो कहता है तुम वही हो ना जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, सुमी ये तुम ही हो ना। वो लड़की कहती है हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुमने मुझे ढूंढ लिया मित्सो, या मैं तुम्हें परमैन कहूँ। मित्सो कहता है कि तुम मेरा असली नाम जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं ही परमैन हूँ। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ती है और कहती है कैसे हो परमैन। जैसे मित्सो उसका चेहरा देखता है शॉक हो जाता है और कहता है मित्सु मेरे आप ही मेरी बचपन की दोस्त है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मित्सु मेरे कहती नहीं मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे ढूंढ भी नहीं रहे थे। परमैन कहता है पर मित्सु मेरे आपको कैसे पता मैं ही मित्सु हूँ। मित्सु मेरे कहती है तुम्हें नहीं पता मैं ही पाको हूँ। मित्सु मेरे अपना परमैन सेट निकालती है, पहनती है और कहती है कैसे हो मित्सु। मित्सु ये सब जैसे ही देखता है शॉक हो जाता है कि उसे आज कौन से सरप्राइजेस मिल रहे उसे पता भी नहीं है। फिर बाद में सुमेरे कहती है कि तुम जा रहे हो मुझे पता है, तुम आओगे कब वापस। मित्सो कहते हैं मुझे नहीं पता। मित्सो कहता है कि मैं एक ना एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा सुमेरे, मेरा वादा है तुमसे। सुमेरे कहती है चलो ठीक है, थोड़ी देर बातें करें क्या। फिर वो दोनों एक जगह पे बैठते हैं और बातें करने लगते हैं जिसमें सुमेरे परमैन से कहती है तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, ये वही जगह है। मित्सो कहता है उस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की जो होती है ना अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे आई होती है और वो खो गई होती है जंगल में। फिर वो रो रही होती है एक पेड़ के नीचे बैठ के। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो। वो लड़की कहती है कि मैं खो गई हूँ, अपने फैमिली को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, इसके लिए मैं रो रही हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे रास्ता पता है, मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जाऊँगा। फिर लड़की कहती है क्या सच में तुम मुझे जंगल से बाहर ले जाओगे। वो लड़का कहता है हाँ चलो और मैं तुम्हें लेके जाता हूँ।
फिर वो लड़की खड़ी होती है और जैसे ही खड़ी होती है नीचे वापस से बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई होती है। वो लड़का फिर अपने जेब से एक रुमाल निकालता है, उसके पैर पे बांध देता है और कहता है तुम्हारा दर्द तो कम नहीं होगा पर तुम्हारी ब्लीडिंग कम हो जाएगी जिससे तुम्हें खून नहीं आएगा। फिर लड़की कहती है थैंक्स तुम्हारा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वो कहता है वापस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी मॉम ने मुझे बना के दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जगह पे जगह जा रहे होते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें सच में रास्ता पता भी है? तो वो कहता है मुझे पता तो नहीं है पर मैं निकल जाऊँगा, इतना भरोसा है। वो लड़की उस लड़के के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो लड़का कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो लड़की कहती है मतलब तुम्हें भी रास्ता नहीं पता, अब तुम मुझे दिलासा दे देते कि हम बाहर निकल जाएंगे। वो लड़का कहते हैं हाँ मुझे रास्ता नहीं पता पर मुझे उस समय यही अच्छा लगा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा दिलासा दूँ, तुम्हें तो सपोर्ट की ज़रूरत थी उस समय। वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया ये सब के लिए, हालांकि तुम इतने काबिल नहीं हो, मतलब तुम रास्ता नहीं पता फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। मिर्चो कहता है यह दुखता है, इतना तो मत बोलो। वो लड़की कहती है तुम ऐसे दिखती हो तो क्या बोलूँ मैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं उन लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं और एट दी एंड उन लोग को रास्ता मिल जाता है पर तब तक शाम हो चुकी होती है, जाने का भी समय हो चुका होता है। उन दोनों की फैमिली उन दोनों को ढूंढ रही होती है। एट दी एंड वो दोनों अपनी फैमिली के पास जाते हैं, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनके बच्चे वापस आ गए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के के पास वापस भाग के जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम मित्सो है और मेरा पूरा नाम मित्सो सुआ है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है उसका नाम सुनने के बाद और फिर वो लड़का उसका नाम पूछने भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है और फिर वापस से हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं जहाँ पे मित्सो कहता है उस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उसके बाद हम दोनों रोज़ मिलते थे एक पार्क में, इसे मैं इत्तेफाक कहो या किस्मत का खेल कहो, लेकिन तुम मुझसे मिलने रोज़ आती थी, लेकिन तुम एक दिन अचानक से गायब हो गई और तुम अमेरिका चली गई। मैं तुम्हारे साथ इतना खुश रहता था जिसकी वजह से मैं तुम्हारा नाम तक तुमसे पूछना भूल गया। फिर एक दिन तुम अचानक से गायब हो गया और मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट का सोर्स भी नहीं था। फिर वहाँ से मैं तुम्हारा इंतज़ार करने लगा हर रोज़, लेकिन तुम एक दिन भी वापस नहीं आए, तुमने मुझे कांटेक्ट तक नहीं किया। तो मेरे कहती मेरे पास भी कोई सोर्स नहीं था, मैं तुम्हें कांटेक्ट भी कैसे करती, मुझे पता नहीं था तुम्हारे घर का नंबर क्या है। पीछे से आवाज़ आती है क्यों तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ करना पर हमें जाना होगा परमैन। परमैन जब पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ और कोई नहीं बर्डमैन होते। परमैन से बर्डमैन कहते हैं कि हमें जाने का समय हो गया परमैन, अब हमें चलना होगा। फिर वहाँ से हम देखते हैं परमैन बर्डमैन के साथ जाने लगता है। तो वहीं से सुमेरे कहते हैं बर्डमैन थोड़ा सा समय और दे दीजिए। बर्डमैन कहते हैं नहीं सुमेरे मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया। बर्डमैन कहता है रुको, अब क्या कह रहे, बहुत समय दे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्डमैन कहते हैं ये सब सुमेरे का ही प्लान था, मेरे को कोई काम वाम नहीं था। सुमेरे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुमसे उसे थोड़ी देर बात करने की परमिशन दे दूँ। बर्डमैन कहता है सुमेरे ये सब सच है? सुमेरे कहती है हाँ मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मुझे माफ़ करना। बर्डमैन परमैन को कहते हैं चलो परमैन हमें लेट हो रहा है, वैसे चीफ ने हमें कम समय दिया है। परमैन वहाँ से बर्डमैन के साथ जाने लगता है। सुमेरे कहती है तुम एक दिन वापस आओगे ना मित्सो, मुझसे वादा करो। मित्सो कहते हैं एक ना एक दिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा सुमेरे, मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन मैं ज़रूर वापस आऊँगा। फिर वहाँ से बर्डमैन के साथ परमैन चला जाता है और सुमेरे आसमान की तरफ बस देखती रह जाती है। फिर यहीं से हम देखते हैं कोई और तीसरे पर्सन को जो कहता है आखिरकार परमैन मेरे पास आ रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा और फिर इस दुनिया पे मेरा राज होगा, चीफ भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। तो आगे क्या होगा, क्या परमैन मर जाएगा? सीजन 2 की शुरुआत ही ऐसी हुई है जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो चैनल पे बने रहना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।